आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। आज हम कुरान की साइंसी गलतियों और मौजज़ों के सिलसिले को आगे चलाएंगे। तो मैं आपको कुरान की कुछ आयतें पढ़ के बताता हूं। कुरान की सूरह फसलत की आयात 9 से 12 कुछ यूं तर्जमा है इनका। कहो, क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में पैदा किया और बुतों को इसका मद्दे मुकाबल बनाते हो? वही तो है सारे जहानों का मालिक। और इसी ने ज़मीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और ज़मीन में बरकत रखी और इसमें सब सामाने मईशत मुकर्रर किया 4 दिन में, और तमाम तलबगारों के लिए यकसां फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वह धुआं था। तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ, खुशी से ख्वाह ना खुशी से। उन्होंने कहा हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये ज़बरदस्त और ख़बरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं। तो अब ज़मीन जो है वो 4 दिनों में बन रही है और आसमान जो है वो 2 दिनों में बन रहा है। पहले ज़मीन बन रही है, फिर आसमान बन रहा है, और आसमान में जो सितारे हैं वो भी आसमान यानी सबसे आखिर में आसमान में जो सितारे हैं जी वो रखे जा रहे हैं। यानी कौन से? आसमान दुनिया में सितारे जो हैं वो रखे जा रहे हैं। तो अब इस आयत पर ज़रा गौर इन आयतों पर ज़रा गौर करने के बाद हमें ये पता चलता है कि पहाड़ जो हैं वो पहले बनाए जा रहे हैं जो कि ज़मीन का हिस्सा हैं, और उनके बाद आसमानों की आराइश की जा रही है और उनमें सितारे और सूरज और चांद रखे जा रहे हैं। तो आप एक बात याद रखें कि ज़मीन कैसे बनी है। देखें, जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के तकरीबन जो है वो 10 करोड़ साल बाद ही पहले सितारे जो हैं वो कायनात में पैदा हो चुके थे। जैसा कि पहले मैंने कायनात की कहानी की पहली किस्त में मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि बिग बैंग होने के 10 करोड़ साल बाद ही पहले सितारे पैदा हो गए थे, और ये बहुत बड़े सितारे थे जिन्हें सुपर जायंट सितारे कहा जाता है। और कोई भी सितारा जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसका जो फ्यूजन इंजन है वो उतनी ही ज़्यादा ताकत से और तेज़ी से चलता है। यानी सितारों में बेसिकली हो क्या रहा होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था तो उस वक्त सिर्फ 3 बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स पैदा हुए थे, जो कि हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम थे। हाइड्रोजन जो है वो उसका एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। यानी ये सबसे सिंपल एलिमेंट है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं ये बिग बैंग के बहुत बाद पैदा हुए हैं। तो अगर कुरान कह रहा है कि सितारे जो हैं वो आसमान में सबसे आखिर में रखे गए, तो भाई सितारे तो ज़मीन और सूरज के बनने से बहुत पहले ही मौजूद थे। यानी जो हमारा सूरज है और हमारी ज़मीन जो है वो 4.7 बिलियन ईयर्स पहले जो हैं वो बने हैं तकरीबन, और जो सितारे पहले कायनात में बने थे वो तो तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स हमारी कायनात को या यूनिवर्स को बने हुए हो गए हैं। तो वो तो उसके सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ साल बाद ही बन गए थे। तो यानी 13.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है हमारे पास पहले सितारे जो थे वो मौजूद थे। और ये सितारे जो हैं ये बहुत बड़े बड़े सितारे थे, और इनके ये क्या करते थे, ये हाइड्रोजन को अपने अंदर फ्यूज़ करते थे। और जितना बड़ा सितारा होता है वो उतने ही ज़्यादा भारी अनासर यानी हैवियर एलिमेंट्स बना सकता है। तो हमारा जो सूरज है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लेवल तक की जो है वो फ्यूजन कर सकता है। ये कभी भी आयरन या गोल्ड या सिल्वर या इस तरह के जो ज़्यादा हैवियर, यूरेनियम जैसे जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, इनको कभी भी नहीं बना सकेगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी ही इतनी स्ट्रांग नहीं है। और क्या होता है, जब एक स्टार जितना बड़ा होता है वो अपने अंदर जो उसकी हाइड्रोजन गैस होती है उसे कंप्रेस करता है। जब वो बहुत ज़्यादा उसे कंप्रेस करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके जो कोर है उसके अंदर जो हाइड्रोजन का एक प्लाज्मा उसके अंदर मौजूद होता है। और क्या होता है प्लाज्मा, मैंने आपको ये भी बताया था कायनात की कहानी की पहली किस्त के अंदर कि क्या होता है कि प्लाज्मा उस स्टेट को कहते हैं जहां जो एटम्स से उनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियर फॉर्म के अंदर सूरज के कोर में या दूसरे स्टार्स के कोर के अंदर मौजूद होती है। इतनी ज़्यादा ग्रेविटी स्ट्रांग होती है कि उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन के जो हैं वो न्यूक्लियस वो आपस में इतने करीब आते हैं कि वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और उनसे हीलियम के न्यूक्लियस बन जाते हैं। और इस तरह से सितारे जो हैं क्या करते हैं, पहले अपने अंदर हाइड्रोजन बनाते हैं, उसके बाद हीलियम बनने लगती है, फिर हीलियम से उससे हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं, फिर उससे ज़्यादा हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं। मगर क्योंकि सूरज जो है एक बहुत ही नॉर्मल मास का स्टार है, यानी बहुत आम है इसका हजम, और इस तरह के जो स्टार्स होते हैं ख़ास हद तक ही हैवियर एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो सूरज से जो 3 टाइम्स हैवियर ज़्यादा मास रखने वाले स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज की तरह ही हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करते हैं। जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो हीलियम को उससे ज़्यादा हैवियर एलिमेंट्स में
फ्यूज़ करना, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मगर इनकी जो ग्रेविटी होती है वो सूरज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये मज़ीद हैवियर एलिमेंट्स बना सकते हैं। ये हैवियर से हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं। पहले हीलियम बनी, हीलियम को फिर फ्यूज़ किया, उससे मज़ीद हैवियर एलिमेंट्स बने। आखिरकार क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि ये आयरन बनाने लगते हैं। जब ये आयरन बनाने लगते हैं तो आयरन जो है ना, आयरन का एक प्रॉब्लम है। आयरन जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान एनर्जी इमिट नहीं करता। आयरन जो है वो एनर्जी इमिट नहीं करता, वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। यानी जितनी भी न्यूक्लियर फ्यूजन, उससे पहले जो एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी पैदा हो रही थी, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, मगर अपने पास से कोई एनर्जी इमिट नहीं कर रहा। तो फिर क्या होता है कि जो स्टार होता है वो बेसिकली होता क्या है, स्टार का जो वॉल्यूम है वो इस चीज़ पे बेस करता है, यानी वॉल्यूम कितना बड़ा स्टार है, उसका डायमीटर कितना ज़्यादा है, वो इस चीज़ पे बेस करता है कि इंटरनल फ्यूजन जो है उसका प्रेशर कितना है और स्टार की ग्रेविटी कितनी है। अंदर से प्रेशर जो न्यूक्लियर फ्यूजन का होता है वो स्टार को बाहर की तरफ से खेलता है, उसकी सरफेस को, और जो ग्रेविटी है उसे अंदर की तरफ जो है वो लेके जाना चाहती है। तो जब फ्यूजन का प्रेशर जितना ज़्यादा होता है वो ग्रेविटी के असर को उतना रोक के रखता है और स्टार का वॉल्यूम उतना ज़्यादा होता है। मगर क्योंकि जब आयरन बन जाता है, तो मैंने आपको बताया कि आयरन सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी इमिट नहीं करता, तो इसकी वजह से इंटरनल जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। स्टार जो है ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करने लगता है, और ये कोलैप्स इतना रैपिड होता है, इतना रैपिड ये कोलैप्स होता है कि जो बाहर की लेयर्स होती हैं वो एकदम कोर के ऊपर बहुत ज़ोर से गिरती हैं, और ज़ोर से गिरने की वजह से एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर एक दफ़ा फिर क्रिएट होता है। और उस एक इंस्टेंट, वो 1 सेकंड से भी कम टाइम होता है जिसके अंदर जो आयरन से हैवियर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास गोल्ड, यूरेनियम, जो आपके पास प्लैटिनम है, प्लैटिनम ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, सिल्वर जो है, ये सब के सब उस 1 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर जो है वो बनते हैं। और फिर क्या होता है, उसके साथ ही एक दफ़ा जब बाहर वाली लेयर्स कोर के ऊपर कोलैप्स करती हैं, साथ ही वो बाउंस करती हैं और सितारा एकदम एक धमाके से सुपरनोवा के तौर पे क्या होता है, फट जाता है। तो जब ये सितारा फटता है तो क्या होता है, आयरन, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर बने हैं जो आयरन से ज़्यादा हैवी होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, स्पेस के अंदर फैल जाते हैं। तो जो हमारी ज़मीन है वो बेसिकली ऐसे ही एलिमेंट्स से बनी है। ज़मीन जो है एक रॉकी प्लैनेट है, और इसके ऊपर जितने भी ज़्यादा एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये कुछ पुराने स्टार्स मरे थे तो उनकी वजह से ये इधर आए हैं। तो अब अगर अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो है वो पहाड़ जो है वो सितारों से पहले बने हैं, तो भाई हमें आप ये बताएं कि आपकी तो सारी बात ही गलत है। क्योंकि अगर पहाड़ सितारों से पहले बने होते तो भाई फिर पहाड़ों को किसी ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए था जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोडक्ट ना होते या होता, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से ना बना होता। क्योंकि पहाड़ तो सितारों से पहले बने हैं, फिर तो कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए था जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ना बनता, कोई और तरीका होता, या पहाड़ सिर्फ हाइड्रोजन के ही बने होते। फिर यही हो सकता था कि मेटालिक हाइड्रोजन, कोई ऐसा मैकेनिज्म होता कि मेटालिक हाइड्रोजन के ये पहाड़ बने होते, और आप इन पहाड़ों को, ये पहाड़ इस तरह के होते, या ज़मीन भी इस तरह की होती। भाई ज़मीन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पुराने स्टार्स के मरने से बने हैं। तो इसका मतलब है कि वो स्टार्स जो हैं ज़मीन से भी पहले थे, और वो स्टार्स आपकी ज़मीन पर रखे हुए पहाड़ों से भी पहले थे। ठीक है, वो स्टार्स आपके सूरज से भी पहले थे। फिर कुरानिक साइंस जो है वो तो आपकी गलत हो गई, क्योंकि आपको तो ये बात साफ समझ आ रही है कि भाई अगर स्टार्स ज़मीन से और पहाड़ों से बाद बनते तो फिर तो आपकी ज़मीन को और आपके पहाड़ों को किसी और एलिमेंट के बने हुए होना चाहिए। तो जब ये उन्हीं एलिमेंट से बनी है जो कि सितारे बनाते हैं, तो भाई फिर इसका मतलब यही है कि आपके जो ज़मीन और आपके पहाड़ हैं वो उन स्टार से बाद ही बने हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, ये बात आपको समझनी है कि कुरान आपके साथ एक झूठ बोल रहा है। तो आए हम अब ज़रा थोड़ा सा बाइबल की तरफ चलते हैं। तो बाइबल क्या कहती है इस बारे में। बाइबल की कुछ आयतें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाइबल का भी मौक़िफ़ बिल्कुल यही है जो कि कुरान का मौक़िफ़ है, और अगर आप कुरान के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं तो पहले उससे बाइबल के मौक़िफ़ को भी फिर 100% दुरुस्त समझिए। क्योंकि अगर कुरान दुरुस्त है तो फिर बाइबल भी दुरुस्त है, और आपसे पहले दुरुस्त है, और अगर बाइबल गलत है तो कुरान भी गलत है। तो बाइबल पैदाइश की किताब, जो कि बाइबल की पहली किताब है, इसमें 1 से 19 आयतें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया, तब ज़मीन बेडोल और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर तारीकी छाई हुई थी, और खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और इसने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदा ने रोशनी को दिन और तारीकी को रात कहा। तब शाम हुई और फिर सुबह, ये पहला दिन था। और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि वो पानी को पानी से जुदा कर दे। चनाचे खुदा ने फिजा को कायम किया, और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा कर दिया, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और फिर सुबह, ये दूसरा दिन था। यानी ज़मीन पहले और दूसरे दिन ज़मीन बनी। और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो जाए और खुश्की नमूदार हो,
और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसे समंदर कहा। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। तब खुदा ने कहा ज़मीन नबातात पैदा करे, जैसे बीज वाले पौधे और फलदार दरख्त, जो अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक फूलें फलें और ज़मीन पर अपने अंदर बीज रखें। और ऐसा ही हुआ। यानी तीसरे दिन आपके पास क्या बन रहे हैं? नबातात या पौधे। तब ज़मीन ने नबातात पैदा किए, यानी बीजदार पौधे और फलदार दरख्त, जिनमें अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बीज होते हैं। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। और शाम हुई और फिर सुबह, ये तीसरा दिन था। और खुदा ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आसमान की फ़िज़ा में नैयर हों, ताकि वो मौसमों, दिनों और बरसों के लिए निशान ठहरें, और वो आसमान की फ़िज़ा में चमकें, ताकि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, यानी दो बड़े नैयर, ये सूरज और चांद है। बड़ा नैयर सूरज दिन पर हुकूमत करने के लिए और छोटा नैयर चांद रात पर हुकूमत करने के लिए। उसने सितारे भी बनाए। खुदा ने इन्हें आसमान की फ़िज़ा में कायम किया, ताकि वो ज़मीन पर रोशनी डालें, दिन और रात पर हुकूमत करें और रोशनी को तारीकी से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि ये सब अच्छा है। शाम हुई और फिर सुबह, ये चौथा दिन था। यानी तीसरे दिन पौधे बन रहे हैं और चौथे दिन क्या बन रहा है? आपका सूरज और चांद और सितारे बन रहे हैं। तो भाई अब आप यहाँ पे भी देखें कि पौधे जो हैं वो सितारों से पहले, सूरज से पहले, चांद से पहले बन गए हैं। इसी तरह कुरान क्या करता है? पहाड़ जो है वो जो सितारों से पहले बन गए। तो अब आप मुझे बताएं कि बाइबल में भी यही गलती आपको देखने में नजर आ रही है कि ये जो पुराना कॉस्मोलॉजिकल मॉडल था, जो कि क्रिएशन की स्टोरी थी, वो ये समझती थी कि ज़मीन ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और सबसे पहले यही बनाई गई। और हमें यही नज़र आता है कि सबसे पहले ज़मीन आपको मौजूद नज़र आती है, फिर पौधे भी आपको मौजूद नज़र आते हैं, पहाड़ आपको, कुरान के केस में आपको पहाड़ मौजूद नज़र आते हैं, फिर सूरज और चांद बनते हैं और सितारे बाद में बनते हैं। तो बात यह है कि क्रिएशन का जो पूरा का पूरा, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स का पूरा जो आज हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी है, जो आज हम अच्छे तरीके से जानते हैं, साइंस के एक साइंस की फील्ड के एविडेंस इस बात को जो है सपोर्ट नहीं करते, बल्कि सभी फील्ड का जो एविडेंस है वो इस बात को सपोर्ट करता है कि पहाड़ जो हैं वो तो बहुत बाद में बने हैं, ज़मीन ही बहुत बाद में बनी है, सितारे तो कायनात में पहले ही मौजूद थे। इसी तरह सितारे बाइबल के केस में भी कायनात में पहले ही मौजूद थे, पौधे बाद में बने हैं। तो देखें, गलती दोनों तरफ एक ही है। एक कह रहा है कि पहाड़ पहले बने थे और दूसरा कह रहा है कि पौधे पहले बने थे और सूरज और चांद बाद में बने। तो दोनों किताबें एक ही गलती करती हुई नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पे ये जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, ये कुरान की दाढ़ी में भी है और बाइबल की दाढ़ी में भी है। दोनों एक ही गलती करते नज़र आ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप ना कुरान को कह सकते हैं कि कुरान दुरुस्त है, ना आप बाइबल को कह सकते हैं कि बाइबल दुरुस्त है। तो मसला ये है कि कुरान के केस में तो बात ही सीधी सीधी है कि कुरान तो जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल बाइबल और यहूदियों की किताबों में और मसीहियों की किताबों में लिखा था, ये तो उसकी तकलीद करता है। बस ज़ेर ज़बर पेश की थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी जाती है, बाकी तो टोटल उसी को फॉलो किया जाता है। और जब ये उनको फॉलो करता है तो वही गलतियां करता है जो वो करते थे। तो अब ये मैं कोई आपको हदीस नहीं पढ़ के सुना रहा, मैं आपको कोई इब्ने हिशाम से या मैं तबरी से या फिर इब्ने इसहाक से कुछ पढ़ के नहीं सुना रहा, मैं आपको कुरान से जो कुछ है पढ़ के सुना रहा हूँ। ना ही बाइबल के केस में मैं आपको किसी एग्नोस्टिक गॉस्पल से पढ़ के सुना रहा हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको जो बाइबल का मौजूदा कैनन है, जो एस्टेब्लिश्ड कैनन है बाइबल का, उससे पढ़ के सुना रहा हूँ। और गलती दोनों जानिब एक जैसी है। यानी इस हमाम में सभी नंगे हैं। साइंस के हमाम में ये जितने भी मजहब हैं ये नंगे हैं और इन सब के कपड़े जो हैं वो साइंस आहिस्ता आहिस्ता उतारती जा रही है। मसला ये है कि आपको समझना है कि गलतियां कहाँ हैं। अगर तो आप अकीदत की पट्टी अपनी आंखों पे बांधे रखेंगे, आप सोचेंगे नहीं मजहब के बगैर मेरा गुजारा नहीं हो सकता, या मजहब जो है वही दुरुस्त है, तो फिर आप हमेशा ही इसी गलती में पड़े रहेंगे। और आप जो है अगर अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद कर लें, यानी आप इन चीज़ों को हकायक हैं एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर दें, तो फिर तो आप इन बातों को मान सकते हैं। मगर अगर आप सच की आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू है और आप समझते हैं कि आपको सच को दुरुस्त मानना है और झूठ को गलत मानना है, तो फिर आपको इन किताबों को गलत ही मानना है। इन किताबों को ही नहीं, इनके मज़मून को भी गलत मानना है, इनकी तालीमात को भी गलत मानना है। पर आपको अपनी ज़िंदगी सच की बुनियाद पर गुजारनी है, अक़लियत की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, रैशनलिज़म की बुनियाद पर। और आपने अपनी अखलाकियात भी जो है वो ह्यूमनिज़म और मॉडर्न मॉरल वैल्यूज़ के मुताबिक करनी है। तो मज़हब पर तनकीद का मतलब ये नहीं है कि मैं मज़हब पर तनकीद करता जाऊं और आप तालियां बजाते जाएं। नहीं, मज़हब पर तनकीद का मतलब ये है कि आप ये देखें कि आप झूठ पर यकीन रखते हैं या रखते थे, और अब जब आपने सच पर यकीन रखना है तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बुनियादी तब्दीलियां भी करनी हैं। और जब आप सच पर यकीन रखेंगे तो तब आप एक अच्छी दुनिया बना सकेंगे। यानी
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सच और झूठ का फ़र्क जो है वो इंसान और जानवर में भी तमीज़ की बात है। एक मजहबी जानवर जो है वो झूठ पर भी ईमान रखेगा, क्योंकि वो ये समझता है कि झूठ बोलना जो है वो लाजमी है। ये बात आप याद रखिएगा कि बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि मज़हब बहुत ज़रूरी है, वो ये समझते हैं कि इंसान को धोखा दे के उससे नेकी कराई जानी, या इंसान को धोखा दे के उसे अच्छाई पर माइल किया जा सकता है, या उसे डिसिप्लिन किया जा सकता है। यानी बहुत से लोगों के नज़दीक मज़हब की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि लोगों को डिसिप्लिन किया जा सके, उनको इंस्ट्रक्शंस पर चलाया जा सके। और जो लोग मज़हब को बहुत ज़रूरी समझते हैं वो ये समझते हैं कि मज़हब जो है इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इसके बगैर लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे, इसके बगैर लोग दुरुस्त काम नहीं करेंगे। वो ये समझते हैं कि इंसानों से दुरुस्त काम करवाने के लिए या दुरुस्त रवश इख्तियार करवाने के लिए, यानी फॉर ह्यूमन बींग्स टू चूज़ द राइट पाथ, लाइंग इज़ नेसेसरी, यानी झूठ लाजमी है। इंसान के साथ अगर आप सच बोलें तो वो जो है दुरुस्त काम नहीं करेगा। मगर आप ये बात याद रखिए कि जो भी लोग ये समझते हैं वो असल में उनको इस बात से गर्ज ही नहीं होती, या उनका मतलब ही नहीं होता, या उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि आप हकीकत को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप उनकी तकलीद कर रहे हैं या नहीं। आर यू फॉलोइंग देम और नॉट। मजहबी रहनुमा क्यों, ज़रा सी मज़हब पे तनकीद हो तो मजहबी रहनुमा जो है इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, उनके मुंह से थूक निकलने लग जाता है, वो आपको कत्ल करना चाहते हैं, वो आपको मारना चाहते हैं। मसला यह है कि मजहबी रहनुमा से ज़्यादा मज़हब के स्ट्रक्चर के अंदर जो है नफ़ा और नुकसान यानी प्रॉफिट जो है वो किसी और इंसान की ज़ात के साथ रिलेटेड नहीं है। एक पादरी, एक पंडित, एक मौलवी, यू नेम इट, जो मर्जी मजहबी रहनुमा आप ले लें, वो मज़हब पर तनकीद की इतनी मुखालफत इसलिए करता है क्योंकि वो ये जानता है कि अगर मज़हब को लोगों ने मानना छोड़ दिया तो लोग मेरी तकलीद नहीं करेंगे, लोग मेरी जेबें नहीं भरेंगे, लोग मेरे चर्च, मेरी मस्जिदें, मेरे मंदिर बनाने के लिए पैसे नहीं देंगे। तो फिर क्या होता है, वो आपकी मुखालफत करते हैं, वो आपको शैतान करार देते हैं, वो आपको झूठा करार देते हैं, हालांकि वो खुद झूठे हैं। और उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो लोगों को स्ट्रीमलाइन यानी एक लकीर के ऊपर खड़ा रखें, लकीर का फ़कीर बना के रखें, एक कितार में लगा के रखें, लोग उनकी उस लाइन से निकल के किसी और तरफ ना जाएं। ये उनका मकसद है। तो ये जो मकसद उनका है, ये सच और झूठ की असल तमीज़ की वजह से क्या होता है, टूट जाता है। सच और झूठ की जो भी असल तमीज़ है वो क्या आपको सिखाती है, वो किसी भी शख्स की अंधी तकलीद करने से या ब्लाइंड फॉलोइंग से आपको रोकती है। तो साइंस जो है, साइंस एक बहुत ही ज़बरदस्त आला है। साइंस से ज़्यादा इंसान के पास कोई बेहतर इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो सच को झूठ से अलहदा कर सके, कि वो इंसान को हकीकत से रोशनास करा सके, या हकीकत इंसान को या रियलिटी तक इंसान की रसाई करवा सके, या रियलिटी इंसान की रीच में करे। क्योंकि जब आपको रियलिटी पता लगती है तो फिर ही आप झूठ और सच के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। तो सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना सीखें। ये सभी अबहाम, ये सभी फैलसीज़ जो इन किताबों में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से लिखी हुई हैं, इनके ये सारे लबादे उतार के फेंकें। ये जो रेशमी गिलाफ हैं जिनको चूम चूम के रखा जाता है, इन किताबों को इनसे निकाल कर पढ़ें और इनको तनकीदी नज़र से, क्रिटिकल सोच से इनका एनालिसिस करें और समझने की कोशिश करें कि इनमें क्या सच है और क्या झूठ है। तो आपको नज़र आएगा कि 90% सभी झूठ है। तो झूठ और सच की तमीज़ करें, झूठ और सच को अलहदा करें ताकि आप तरक्की करें। अगर आप ख़ुद झूठ पर यकीन रखते हैं, आप अपनी औलाद को भी झूठ पर यकीन रखवाएंगे, और जब आपकी औलाद झूठ पर यकीन करती है तो वह दुनिया में सच को कबूल करने में पीछे रह जाएगी। और दुनिया में जितनी भी कौमें हैं जो सच को कबूल करने में पीछे रह गई हैं, वही आज तरक्की पजीर हैं, वही अंडर डेवलप्ड हैं, वही अनएजुकेटेड हैं। जितनी भी डेवलप्ड कौमें हैं उन मुल्कों में सच और झूठ की तमीज़ लोगों को करनी आती है, लोगों को लॉजिक पता है, लोगों को साइंस पता है। लोग हर बात पर अंधा यकीन नहीं रख लेते।
तो तभी उन मुल्कों ने तरक्की की है। ये आप याद रखें, ये ना आप समझें कि आपके मुल्क तरक्की पहले कर जाएंगे और ये तमीज़ बाद में आएगी। नहीं, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। पहले आपको सच और झूठ की तमीज़ सीखनी है, आप तभी तरक्की कर सकेंगे। तो ये बातें सिर्फ कुरान और बाइबल के ही मुतालिक नहीं हैं, ये आपकी ज़िंदगी के हर मामले से, हर चीज़ से रिलेटेड है। सच और झूठ जो हैं वो दुनिया के बुनियादी तरीन पिलर्स हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।